ऑफ सिमिलर सेल्स, ये वाली पहली डेफिनेशन आ गई इसकी। आगे देखिए, यू में बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, मैनी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विद एक्सेप्शन, और ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विदाउट एक्सेप्शन। तो यहां पर आ जाएगा ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विदाउट एक्सेप्शन कंसिस्ट 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, क्योंकि एनिमल बोल दिया तो मल्टी सेलुलर बोल दिया। ठीक है, यहां पर एनसीईआरटी से एक लेवल उठ के क्वेश्चन आ सकता है। वहां पर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स हटा देंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स हटा दिया गया तो पोरीफेरा आ गया इसमें। ऑल एनिमल्स, एनिमल किंगडम पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, पोरीफेरा एनिमल है, उसके अंदर टिश्यू नहीं होते। ठीक है ना, पोरीफेरा के अंदर तो टिश्यू है नहीं। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ऑल एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। गलत है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 गलत हैं, 3 श्योर गलत हैं, और एक ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑल एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो ये सही हो जाएगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने क्या सोच के फ्रेमिंग की है क्वेश्चन की। अगर 3 सीधे सीधे गलत है, बिल्कुल कतई गलत है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन 3 अगर सही है और एक ऐसा दिया हुआ है, तो आपको लगेगा सर ये तो चारों सही है। नहीं, चारों सही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रा ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। सिंपल एनिमल है कि जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे सिंपल एनिमल्स हैं, जितने भी हायर इन्वर्टिब्रेट और फिर वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू टाइप कोई चीज आती नहीं है हाइड्रा में। हाइड्रा में कनेक्टिव टिश्यू टाइप कुछ नहीं आता, इसलिए हाइड्रा भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में बहुत बढ़िया तरीके से लिख रखा है दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system. ठीक है, तो पहले यहाँ पर बात की इन्होंने सेल की, अल्टीमेटली फिर एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने टिश्यू बोल दिया, और उसके बाद फिर इन टिश्यू के टाइप बता दिए। चार चार होंगे, कौन कौन से होंगे आगे बताएंगे। और उसके बाद इन टिश्यूज से ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से इन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और एंड में इन्होंने समराइज कर दिया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट कर लेते हैं काम को। जिससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे पहले पैराग्राफ के एंड में इन्होंने टिश्यू टर्म दे दिया था, वैसे ही दूसरे पैराग्राफ के एंड में इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर टर्म दे दिया। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जब सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम काम को बांट लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का जो कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं, यहां से प्रॉपरली आता है एनिमल टिश्यूज में स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इसलिए टिश्यूज आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल अलग अलग होता है, न्यूरॉन अलग है, हिपेटोसाइट्स अलग होते हैं, इरिथ्रोसाइट अलग है, मैक्रोफेजेस अलग है। ठीक है, ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो अलग है, एपेंडाइमल सेल्स अलग है। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स अलग है, बॉडी की स्किन, स्क्वैमस केराटिनाइज सबसे ऊपर वाली सेल वो अलग है। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड वाली बेसल सेल वो अलग है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की सेल अलग है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट अलग है। तो जो सेल्स हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्या ऐसा फैक्टर है जो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर कॉज कर रहा हो? ठीक है, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विल डिपेंड ऑन व्हाट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन डिटरमाइन करेगा किसी भी सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। नाउ देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट, भाई सेल्स अलग हैं तो टिश्यू भी अलग अलग होते जाएंगे। And broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural, which you are very familiar about. अब यहाँ पर हम बात करते हैं एपिथेलियल से। We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. जनरली बेटा बोल देते हैं एपिथेलियम। ठीक है, हमें पता है ना एपिथेलियम
एपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप का हो सकता है, एपिथेलियम, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम। एपिथेलियम, मेसोथेलियम और एंडोथेलियम तीन टाइप का हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि एपिथेलियल टिश्यू को जनरली हम क्या बोल देंगे, एपिथेलियम बोल देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से ऊपर हट के, ऊपर उठ के ये चीज आती है। ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर है ये, एपिथेलियम, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम। वैसे एपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप का होता है, लेकिन जनरली कॉमनली अगर हमें बोलना हो तो हम किसी भी एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम बोल देते हैं। अच्छा, द टिश्यू हैज फ्री सरफेस, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। कोई और टिश्यू होता है क्या जिसके पास फ्री सरफेस हो? कनेक्टिव टिश्यू हमेशा बाउंड रहता है। नर्वस टिश्यू की फ्री सरफेस हो नहीं सकती, क्योंकि वो ब्रेन में होगा या स्किन के नीचे होगा। ठीक है, मसल्स के अंदर इनर्वेट कर रहा होगा, बोन के अंदर इनर्वेट कर रहा होगा। ठीक है, उसमें भी फ्री सरफेस नहीं होगी। मसल टिश्यू में फ्री सरफेस होगी क्या? मसल टिश्यू में भी फ्री सरफेस नहीं होती। मसल टिश्यू किसी ल्यूमन को फेस नहीं करता। मसल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होगा, मसल के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो इस तरीके से जो एक एक फ्री सरफेस वाला टिश्यू है वो केवल एपिथेलियल टिश्यू है बेटा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फेस करता है क्या? फेस करता है बॉडी फ्लूइड को, यानी कि ल्यूमन को फेस करेगा, या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। आउटसाइड एनवायरनमेंट कौन सा? स्किन, स्किन। ठीक है, स्किन के आउटसाइड अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है ना, सारा पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट या बॉडी फ्लूइड को ये फेस करता है, एंड डज प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग। ठीक है, एंड डज प्रोवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये जो फंक्शन है ये जस्टिफाई हो गया कि भाई ये बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है, इसलिए ये कवरिंग और लाइनिंग में ही पाया जाता है। ठीक है, तो कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अब ये जो लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया, अब इसको आप टिश्यू की डेफिनेशन से वो कर सकते हो, मिला सकते हो। ये रहा, अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। ठीक है, तो लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स एपिथेलियल टिश्यू से ज्यादा होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो उसमें तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, मसल टिश्यू की बात नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर हम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स की बात नहीं करते। हम बात करेंगे कहाँ कहाँ, एपिथेलियल और कनेक्टिव में बात करेंगे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में भी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स नहीं होता, मसल फाइबर एक दूसरे से बिल्कुल अलाइंड होता है। तो लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जब भी आएगा तो एपिथेलियल टिश्यू आएगा, एबंडेंट इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जब आएगा तो कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। यानी कि अगर अच्छा, मूविंग ऑन। टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम जो ये हैं, इसमें से एक एक करके हम बात करेंगे। सिंपल एपिथेलियम composed of single layer of cells and functions as a lining of body cavities, ducts and tubes. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक सिंपल एपिथेलियम की, ये सिंगल लेयर होगा। जहां पर भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आ जाएंगी वहां पर कौन सा टिश्यू हो जाएगा? सिंपल एपिथेलियम। और इसका फंक्शन क्या होगा? लाइनिंग, लाइनिंग का फंक्शन होगा। किसकी लाइनिंग करेगा? बॉडी कैविटीज की, डक्ट्स की और ट्यूब्स की। आप कहेंगे सर बॉडी सरफेस की कवरिंग नहीं करेगा? नहीं, बॉडी सरफेस की कवरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर बॉडी सरफेस को कौन कवर करेगा? कंपाउंड एपिथेलियम। ये किसको कवर कर रहा है? बॉडी कैविटी। हमारे अंदर जो बॉडी में कैविटी है, यानी कि मीजोथीलियम इसमें आ गया, डक्ट्स एंड ट्यूब्स हैं, एंडोथीलियम आ गया। चाहे हम बात करें एंडोकार्डियम की, ठीक है, चाहे हम एंडोमीट्रियम के सबसे ऊपर वाले कॉलमर एपिथेलियम की बात करें, ठीक है, चाहे हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, यूरेटर बट नॉट यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं। यहां पर ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया डक्ट्स एंड ट्यूब्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन। डक्ट्स एंड ट्यूब्स में तो हमेशा एंडोथीलियम यही वाला रहेगा, सिंपल एपिथेलियम वाला। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स। बड़ा अच्छा यहाँ पर बोला गया है, टू और मोर सेल लेयर, यानी कि यहाँ पर दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है।
कि जब भी कंपाउंड होगा तो ऐसा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ऊपर बोल दिया। और देखो, हमारी जो विजुअल मेमोरी है ना, हमारी विजुअल मेमोरी जब क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ा सा धोखा दे देती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर नहीं अच्छे से पढ़ा होगा कि यहाँ पर टू और मोर देन टू लेयर्स होंगी तो कंपाउंड हो जाएगा, तो आपकी विजुअल मेमोरी क्या कहेगी? नहीं, दो थोड़ी होती है, ज्यादा होनी चाहिए। अब वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है कंपाउंड एपिथेलियम तक।